साथियों, अपनी नई पहल के तहत अब हम लोग यूपी के करंट अफेयर्स को भी तैयार करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीएम कमांड सेंटर दोस्तों लखनऊ में स्थापित किया गया है। एलबीएस भवन में, आपको ये मैंने अचूक मारक सामग्री क्लास में भी पढ़ाया है। लखनऊ में इसकी स्थापना की गई है। उद्देश्य इसका क्या है? जो सरकारी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश की, उनका क्रियान्वयन, उनकी निगरानी और इसके साथ साथ लोगों की शिकायत का निवारण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि हाल ही में सीएम कमांड सेंटर किस राज्य ने लागू किया है या फिर स्थापित किया है? प्रयागराज के हवाई अड्डे की बात करें दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है उत्तर प्रदेश का। जो दोस्तों सौर ऊर्जा से बिजली प्राप्त की जाएगी, उसका जो इस्तेमाल करने के बाद अधिशेष होगा उसकी बिक्री की जाएगी, याद रखिएगा। हेल्थ एटीएम की बात करें दोस्तों, तो ठीक वैसे ही है जैसे बैंकों के एटीएम होते हैं। सरकार जो है अस्पतालों में इंस्टॉल करेगी। इनकी संख्या एकदम रट जाइएगा, 400 एटीएम स्थापित किए जाएंगे। उद्देश्य क्या है? जांच के लिए जो रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए लंबी कतारें लगती हैं अस्पतालों में, उनको कम करना। तो दोस्तों सीधे एटीएम से रिपोर्ट आसानी से प्राप्त की जा सकती है। पर्यटन विकास, अब दोस्तों हेल्थ वगैरह पे जब निबंध लिखने को आए यूपी के संदर्भ में, तो वहाँ पर ये पॉइंट मेंशन कर दीजिएगा। ऐसे ही पर्यटन विकास की बात करें दोस्तों, तो राज्य की 9 इमारतों को होटल, थीम पार्क, रेस्टोरेंट और मॉल के रूप में विकसित करने का फैसला लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इससे क्या होगा दोस्तों? पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्या होगा? आमदनी बढ़ेगी राज्य की। राजस्थान की तर्ज पर यह मॉडल अपनाया गया है। आरजे का मतलब राजस्थान है। पीपी मॉडल बोले तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, पीपीपी, यहाँ पर 3 बार पी होना चाहिए था। उस मॉडल पर इनका विकास किया जाएगा। तो ये संख्या है 9, इनको याद रखिएगा। ई स्पोर्ट्स की बात करें दोस्तों, तो क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल जैसे जो खेल हैं दोस्तों, इनको ऑनलाइन बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंगापुर की एक कंपनी सी मरीना, जो कि दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग की एक बड़ी कंपनी है, उसके साथ समझौता किया है। तो इस कंपनी का नाम याद रखिएगा, सी मरीना। इसके साथ ही सिंगापुर एसजीपी, इसका भी नाम याद रखिएगा। दोस्तों ये कंपनी एक सेंटर बनाएगी अपना, कहाँ? ग्रेटर नोएडा में, ये भी याद रखिएगा। और यही कंपनी दोस्तों इसी वर्ष ई स्पोर्ट्स की एक चैंपियनशिप का आयोजन करेगी। तो मेज़बानी भी यूपी ही करेगा उसकी, याद रखिएगा। महाकुंभ की बात करें, आप सभी जानते हैं 2025 में मनाया जाएगा। उसमें दोस्तों 18 स्ट्रीट वेंडिंग जोन स्थापित करने का फैसला लिया गया है। जो स्थानीय लोग हैं दोस्तों, उनको रोजगार मिलेगा इसमें। स्ट्रीट वेंडिंग जोन दोस्तों वही चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, अलग अलग जो संस्कृतियां हैं उनके खान पान का इंतजाम एक ही जगह पर स्थापित किया जाएगा। ऐसी कुल कितनी जगहें होंगी? तो 18 होंगी, याद रखिएगा कुंभ मेले में। बजट दोस्तों आपको पहले भी बता चुका हूँ, 2500 करोड़ रुपए का रखा गया है महाकुंभ के लिए। अमृत भारत योजना दोस्तों, अमृत भारत स्टेशन योजना हाल ही में क्यों चर्चा में रही है दोस्तों? 6 अगस्त के दिन जो है मोदी जी ने इसकी शुरुआत की। कहाँ से? सूरत से। और दोस्तों इस योजना के तहत 508 स्टेशनों की आधारशिला रखी, मतलब उनको अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कवर किया जाएगा। याद रखिएगा, अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य क्या है? जो भी स्टेशन हैं दोस्तों, रेलवे स्टेशन हैं, उनको पुनर्विकसित करना, उनको आधुनिक सुविधाओं से लैस करना। जी हाँ दोस्तों, जब यूपी में भी यह योजना लागू कर दी गई है, कहाँ कहाँ? बनारस रेलवे स्टेशन पर, वहीं पर वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन पर, बलिया, आजमगढ़ को सिटी स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये जो कुछ स्टेशन हैं, वाराणसी सिटी, बनारस, बलिया और आजमगढ़,
इनको जो है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यूपी में कवर किया गया है, याद रखिएगा। इससे दोस्तों न केवल ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजना को भी फ़ायदा मिलेगा, मतलब जो स्टेशन से संबंधित जहाँ स्टेशन होगा वो किसी न किसी ज़िले में होगा तो उसको भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही वन स्टेशन वन प्रोडक्ट उसको भी बढ़ावा मिलेगा। और दोस्तों जो यात्री हैं वो परिचित हो सकेंगे संबंधित स्टेशन से, संबंधित स्टेशन वाले ज़िले की संस्कृति से। तो ये सब फ़ायदे हैं इसके। श्रावस्ती की बात करें दोस्तों तो अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ जो है यहाँ पर अभियान चलाया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मतलब BSF की हेल्प ली गई थी, याद रखिएगा। ये वही श्रावस्ती है जहाँ पर साक्षरता दर यूपी में सबसे कम है और यहीं पर योगी जी ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। स्कूल चलो अभियान। सदन की नई नियमावली का दोस्तों मसौदा प्रस्तुत किया गया उत्तर प्रदेश विधानसभा में। तो उसमें कुछ नए नियम बनाए गए हैं। झंडे, दस्तावेज फाड़ना और मोबाइल ले जाना, ये सब कृत्य अब सदन में नहीं होंगे। जो मंत्रीगण हैं वो वर्चुअल कार्यवाही में घर से भी हिस्सा ले सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि सदन की नई नियमावली किस राज्य ने जारी की है, तो उत्तर प्रदेश ने जारी की है। बाघों की संख्या दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको अचूक मारक सामग्री क्लास में भी बताया है। 29 जुलाई को नई रिपोर्ट जारी की गई NTCA के द्वारा। तो उसमें कहा गया कि जो यूपी में अभी तक 173 बाघ थे उनकी संख्या बढ़कर 205 हो गई है और बाघों की कुल संख्या के मामले में यूपी का स्थान 7वां हो गया है, याद रखिएगा। 7वां स्थान है बाघों की संख्या में। सर्वाधिक बाघ MP जिसको टाइगर स्टेट भी कहते हैं, फिर कर्नाटका और उसके बाद उत्तराखंड में है। और सर्वाधिक कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जहाँ पर सर्वाधिक बाघ हैं दोस्तों, तो जिम कॉर्बेट, जिसका अब नाम जो है बदलकर क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। तो दोस्तों एक और बचा है कनैनी गांव। दोस्तों कहाँ का है, बुलंदशहर का है। इसको एक सर्टिफिकेट दिया गया ISO 9001 2015। क्यों दिया गया दोस्तों, जो इसकी ग्राम पंचायत है उसकी बेहतर सुविधाओं के लिए यह पुरस्कार दिया गया, याद रखिएगा। पुरस्कार की संख्या आप छोड़ सकते हैं लेकिन इतना याद रखिएगा कि कनैनी गांव बुलंदशहर में है, उसको उसकी ग्राम पंचायत की बेहतर सुविधाओं के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है। तो दोस्तों कंटेंट यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने चित्र को और अपने चरित्र तीनों को पवित्र रखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।